बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बाज़ नुस्खे बज़ाहिर बिल्कुल सादा और बनाने में आसान नज़र आते हैं, लेकिन जब इनके फ़वाइद पर गौर किया जाए तो बहुत ही कमाल के होते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा ही सादा सा नुस्खा आपको बताने जा रहे हैं जो सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है और ऐसे मुतअद्दिद फ़वाइद का हामिल है जो महंगी दवाइयों से भी हासिल नहीं किए जा सकते। और ना ही आज के मुआलिज आपको ऐसे सस्ते नुस्खे बताते हैं, बल्कि वो आपको लाखों की अद्वियात खिलाएंगे ताकि आपसे ज्यादा उनकी जेब को फायदा पहुंचे। ये नुस्खा सिर्फ दो चीजों पर मुश्तमिल है और ये दोनों चीजें ही आमतौर पर हर घर के किचन में मौजूद होती हैं। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी कुव्वत मदाफत बढ़ती है, मोटापे का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाता है, जिस्म से सुस्ती और थकावट खत्म होती है। इसके इस्तेमाल से आप जिस्मानी तौर पर जवान रहेंगे, बुढ़ापा जल्दी आपके करीब नहीं पटकेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये नुस्खा किन अफराद के लिए नुकसान का बायस बनता है। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, ये नुस्खा लहसुन और काली मिर्चों से तैयार होगा। इसको बनाने का तरीका और इसके इस्तेमाल जानने से कबल आपको इसके चंद फवाइद बताते हैं कि ये किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लहसुन और काली मिर्चें ये दोनों इनफरादी तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर, असरदार और मुतअद्दिद फवाइद की हामिल हैं, लेकिन जब इनको एक साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इनके फवाइद में कई गुना इजाफा हो जाता है। घरों में इनका इस्तेमाल मिसाला जात के तौर पर किया जाता है, लेकिन तिब में इन्हें उन ताकतवर जड़ी बूटियों के तौर पर जाना जाता है जो बहुत ही फायदेमंद और जल्द असरअंदाज होती हैं। इस नुस्खे के इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। काली मिर्च में एंटी बैक्टीरियल खसूसियात पाई जाती हैं और लहसुन में एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल दोनों खसूसियात मौजूद होती हैं, इसलिए ये नुस्खा इन्फेक्शन से बचाने में बहुत मददगार साबित होगा। इसी तरह काली मिर्चों और लहसुन दोनों में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो इम्यून बूस्टर के तौर पर भी काम करते हैं। इस नुस्खा में मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट आपके सेल को तोड़ फोड़ से बचाते हैं। इसके अलावा काली मिर्च और लहसुन दोनों में आपको सर्दी, खांसी और नज़ला जुकाम से बचाने की खसूसियात मौजूद होती हैं। खास तौर पर अगर लहसुन की बात करें तो सर्दी, खांसी और नज़ला जुकाम में लहसुन का इस्तेमाल किया जाए तो तंदुरुस्त होने की रफ्तार 70% तक बढ़ जाती है। इसके अलावा भी इसके दीगर बहुत से फवाइद हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, दिमागी कारकर्दगी। आपकी यादाश्त तेज करने के लिए लहसुन बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। लहसुन और काली मिर्चों का ये नुस्खा दिमाग को ताकतवर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन समझा जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी जल्दी सामने आ जाता है। आप इसे लगातार 7 दिन निहार में इस्तेमाल करें और चीनी के इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह 7 से 8 दिन में ही तमाम रिजल्ट आपके सामने होगा। नंबर 2, थकावट और सुस्ती। मुतअद्दिद लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि महंगी महंगी मसनूआत इस्तेमाल करने के बावजूद उन पर सुस्ती तारी रहती है। इसकी वजह उनका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो चुका होता है, जिस वजह से उनका जिस्म मतलूबा मिकदार में एनर्जी नहीं बना पाता, इसलिए वो थके थके और सुस्त रहते हैं। लेकिन इस नुस्खा का इस्तेमाल आपकी सुस्त मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को तेज कर देता है, जिससे आपकी सुस्ती और थकावट का खात्मा हो जाता है। नंबर 3, जिस्म से गंदगी का इखराज। ये नुस्खा आपके जिस्म की अंदर से मुकम्मल सफाई करता है, यानी ये आपके जिस्म में मौजूद फाजल मादों को भी खारिज करता है। इसके अलावा काली मिर्च और लहसुन दोनों जरासीम कुश और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शफाफ जिल्द के हुसूल में मदद देते हैं और खून की गर्दिश को कुदरती तौर पर बढ़ा देते हैं और अपनी हरारत से जिल्द में मसामों को खोलकर इनकी सफाई करते हैं। नंबर 4, जिगर। लहसुन आपके जिगर के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। लहसुन इस्तेमाल करने से आपके जिगर में मौजूद जहरीले और फासद मादों का खात्मा हो जाता है। चूंकि इस नुस्खे में काली मिर्च भी शामिल है, लिहाजा ये काली मिर्च लहसुन की इन खसूसियात को कई गुना बढ़ा देती है। नंबर 5, मैदा। लहसुन और काली मिर्च का ये नुस्खा मैदे के लिए भी मुफीद होता है, क्योंकि ये खाने को हजम करने में मदद देता है, जबकि ये मैदे के ऐसे तेजाब को भी हरकत में लाता है जिससे खाना जल्द हजम हो जाता है और कब्ज खत्म हो जाती है। नंबर 6, शुगर। ये नुस्खा शुगर के मरीज के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसमें मौजूद लहसुन सिर्फ अकेला ही शुगर के लिए बहुत फायदेमंद जड़ी बूटी या सब्जी है, लेकिन जब इसके साथ काली मिर्च शामिल हो जाए तो ये नुस्खा आपके खून में ग्लूकोज लेवल को उभरने नहीं देता और रेगुलेट करने में मददगार रहता है। इसलिए अगर शुगर के मरीज इसका मुतवातर इस्तेमाल करें तो ये नुस्खा उनके लिए बहुत बेहतरीन साबित होता है। नंबर 7, मोटापा। इस नुस्खा के इस्तेमाल तेजी से वजन कम करने में भी मददगार साबित होता है और आपके जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी का इखराज करता है। इसी तरह
लहसुन के अंदर ऐसे ज़बरदस्त कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके जिस्मों में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाकर जिस्म से खारिज कर देते हैं। अगर आप इस नुस्खा का इस्तेमाल करते हैं तो आपका वजन तेजी से कम होगा और आपके जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी खारिज हो जाएगी। आपने अक्सर दो मुख्तलिफ लोगों को देखा होगा जो उम्र के हिसाब से एक जितने होंगे, उनके खाने पीने की आदत भी मिलती जुलती होंगी, लेकिन इसके बावजूद उनमें से एक शख्स मोटापे का शिकार होगा जबकि दूसरा शख्स बिल्कुल फिट। तो इसकी वजह है सुस्त मेटाबॉलिज्म। जिस शख्स का मेटाबॉलिज्म सुस्त होगा वो कम खाना खाने के बावजूद भी मोटा हो जाएगा, और जिस शख्स का मेटाबॉलिज्म तेज काम कर रहा होगा वो दूसरों की निस्बत ज्यादा खाना खाने के बावजूद भी मोटा नहीं होगा। काली मिर्च और लहसुन का नुस्खा मेटाबॉलिज्म को तेज करने के हवाले से एक बेहतरीन नुस्खा है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसके इस्तेमाल से आपको डॉक्टर्स की महंगी अद्वियात इस्तेमाल करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। नंबर 8, पट्ठों का खिंचाव। अगर सख्त और मेहनत वाला काम करने के बाद आपका जिस्म अदम इत्मीनान महसूस कर रहा है या आप तने हुए मसल्स को ढीला करना चाहते हैं तो लहसुन का पानी और स्याह मिर्च के तेल को सरसों के तेल में डालें और इस तेल को हल्का सा गर्म करके इससे मालिश करें। ये एक गर्म तेल माना जाता है, जहां इसे लगाया जाए उस जगह खून की गर्दिश और हरारत बढ़ा देता है। इसके अलावा लहसुन का पानी 2 कतरे स्याह मिर्च के तेल को 4 कतरे रोजमेरी ऑयल में मिलाएं और फिर इसे बराह रास्त जहां लगाना हो लगा लें। ये जिस्म की अकड़न और पट्ठों के खिंचाव में भी बहुत मुफीद है। अब नुस्खा बनाने का तरीका जान लें और इसे नोट भी कर लें। आपने लहसुन के 3 अदद जवे लेने हैं और इन्हें बारीक काट लेना है। इसके बाद आपने 3 अदद काली मिर्चें लेनी हैं। काली मिर्चों को आप पीस लें और ये बात ज़हन नशीन कर लें कि हर बार मिर्चों को ताज़ा पीसें। ऐसा ना करें कि एक ही बार पीस कर इसे महफूज कर लिया और जब ज़रूरत हो इस्तेमाल कर लिया जाए, बल्कि जब नुस्खा तैयार करना हो उस वक्त हस्बे ज़रूरत पीसें। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें और ताज़ा पानी के साथ निगल लें। कोशिश करें कि यह नुस्खा नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा पहले खाली पेट इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। अलबत्ता जब भी इस्तेमाल करें इसके आधे घंटे बाद तक कोई चीज़ ना खाएं। काली मिर्च और लहसुन का ये नुस्खा आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी की सूरत में ये मुख्तलिफ मिनरल्स को जज़ब करके फ़ायदा पहुंचाता है। अगर आप इस नुस्खे के इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लेते हैं तो न सिर्फ आप मुख्तलिफ मसाइल से बचे रह सकते हैं, बल्कि इस नुस्खा के मुतल्लिक हिकमत में ये कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्म से ये आपको लंबे अरसे तक जवान रखता है और इसके साथ साथ ये मुंह की बदबू को दूर करने में भी अपना कोई सानी नहीं रखता। अब एहतियातें भी जान लें। इन तमाम फ़वाइद के साथ साथ इसके चंद नुकसानात भी ज़हन नशीन कर लें कि किन अफराद ने इससे एहतियात बरतनी है। हमला ख़वातीन इस नुस्खे से गुरेज करें क्योंकि ये उनके लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। इसके अलावा जो लोग खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो भी इसका इस्तेमाल ना करें, वरना फ़ायदे की बजाय नुकसान होने का अंदेशा है। और अगर किसी को लहसुन या काली मिर्च से एलर्जी है तो वो भी इसका इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए एतदाल में इस्तेमाल करें और जब इस्तेमाल करें तो 1 हफ्ता इस्तेमाल करके वक्फा दें और फिर दोबारा इस्तेमाल करें।